Today we are going to discuss the non-linear differential equations that are reducible to linear form। और इस इक्वेशन को हम बर्नौली इक्वेशन भी कहते हैं। और इसके लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लिखी हुई है यहाँ पे, जिसमें हमें एक ये देखें सेकंड ऑर्डर इक्वेशन गिवन है। ये नॉन लीनियर है तो इसको हमने चेंज करना है लीनियर फॉर्म में और फिर हम इसको सॉल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स लगाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स जो होते हैं वो हम 3 स्टेप्स लगाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स, जिनसे ये इक्वेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में। तो स्टेप 1 जो होगा उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो नॉन लीनियर फॉर्म है या जो हायर ऑर्डर है, हायर पावर जो गिवन है हमें, उस वेरिएबल जो टर्म होगी उसके साथ हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। यानी यहाँ पे 5y² t है तो हमने y² t के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो स्टेप 1 क्या होगा, डिवाइड इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 कहें, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय y² t। यानी जो कांस्टेंट टर्म है वो तो यही रहेगी और जिसका वेरिएबल टर्म थी जिसकी पार्ट 2 थी उससे हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। तो जब हम इसको डिवीजन में लिखेंगे तो y² t इस तरह से लिखा जाएगा, साथ में dy/dt ऐसे ही टर्म आ जाएगी, प्लस 2yt। अब इस yt की पावर 1 है और जो इससे डिवाइड हो रहा है उसकी पावर 2 है, और इज इक्वल्स टू 5y² t डिवाइडेड बाय y² t। इस डिवीजन का मकसद ये था कि ये हमारे पास टर्म जो है यहाँ से ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे ये टर्म हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गई, y² t इंटू dy/dt प्लस 2y। अब ये ऊपर हमारे पास 1 था और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब देखें ये हमारे पास दो जो टर्म्स हैं ये डिवाइड हो रही हैं। जो क्वोशंट का डिवीजन रूल होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनकी पावर्स जो है वापस में माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्म बन गई और इधर हम रह गए, हमारे पास रह गया सिर्फ 5। सो नाउ वी हैव द इक्वेशन y² t इंटू dy/dt प्लस 2y रेज़ टू पावर -1 t या y इनवर्स t इज इक्वल्स टू 5। अब हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना है, स्टेप 2 में हमने लेट करना है ये जो हमारी इन्वर्स वाली टर्म है इसको किसी सिंपल टर्म के इक्वल या किसी और वेरिएबल के इक्वल, ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें। यानी अगर हम लेते हैं लेट y इनवर्स t इज इक्वल्स टू z, इस पूरी टर्म को हम zt के इक्वल ले लेते हैं, यानी इन्वर्स की जगह हमने सिंपल टर्म ले ली। तो हमारे पास आप देखेंगे हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो हम इसी टर्म का जब डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम कैसे लिखेंगे, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dy/dt हम इसका लेना चाह रहे हैं, इसका ये हमने फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास देखिए पावर -1 है तो जो पावर का रूल है वो हम अप्लाई करेंगे। उससे क्या होता है कि फ़र्स्ट जो पावर होती है वो पहले आ जाती है y इंटू टी, और जो ऑलरेडी पावर थी उसमें से भी 1 हमने माइनस करना है, और साथ में इसके आ जाएगा dy/dt इज इक्वल्स टू, इस साइड पे हम देखें तो ये भी क्या बन जाएगा dz/dt हमारे पास बन जाएगा। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो माइनस का साइन आ जाएगा और यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा y रेज़ टू पावर -2 इंटू t dy/dt इज इक्वल्स टू dz/dt। और हमारे पास यहाँ देखें क्वेश्चन में dy/dt की टर्म थी और उसके साथ ये पूरी टर्म है। यानी अगर हम इसको सिंपल करके लिखना चाहें तो माइनस का साइन यहाँ पे हमारे पास एडिशनल है, बाकी ये टर्म हमारी वही बनती है। यानी जब हम स्क्वायर वाली टर्म को नीचे लेकर आएंगे, ऊपर देखें नेगेटिव साइन है, तो जब ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी जब हम इसकी जगह चेंज करेंगे ये डिनोमिनेटर में आएगा तो ये y² t हो जाएगा। तो सिंपली अगर हम इसको ऐसे लिखें 1/this और एक नेगेटिव साइन हमारे पास एक्स्ट्रा है, बाकी ये पूरी टर्म हमारे पास dz/dt के इक्वल आ जाती है। तो देखें ये हमारी पूरी टर्म जो थी ये हमारी dz/dt के इक्वल आ गई। थोड़ा सा सिंपल और कर लेते हैं, ये नेगेटिव साइन इसके साथ से हटा देते हैं और जब नेगेटिव साइन हम चेंज करेंगे यानी माइनस कॉमन ले लिया तो 1/y² इंटू t dy/dt ये हमारे पास इक्वल आ गया है -dz/dt के।
ठीक है, यानी इस पूरी टर्म की जगह हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे पास स्टेप 3 बनता है, स्टेप 3 में हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज़। ठीक है, वैल्यूज़ किस किससे सब्स्टिट्यूट करनी है, हमारी जो इक्वेशन थी, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो हमारी इक्वेशन बनती है 1/y² इंटू dy/dt प्लस 2y इनवर्स t इज इक्वल्स टू 5। ये हमारी इक्वेशन की फॉर्म थी। अब यहाँ पे हम इन टर्म्स की जगह पर इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ये हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास बन गया है -dz/dt प्लस 2, और इस पूरी टर्म को हमने इक्वल टू z सब्स्टिट्यूट किया था, और यहाँ पे हमारे पास रह गया था सिर्फ 5। ठीक है, तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब हमने क्या करना है कि इसको ये हमारे पास अब देखें लीनियर फॉर्म बन गई है ना। यहाँ पे इसकी पावर क्या है, z की 1 है, यानी हमने हायर ऑर्डर से स्टार्ट किया और उसको रिड्यूस कर लिया है लीनियर फॉर्म में। तो ये हमारे पास एक जो है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं बाय एनालिटिकल मेथड। जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं उनको हम या तो एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या हम सिंपली उसका ग्राफिकल सोल्यूशन दे सकते हैं। तो हम इसको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। अब हमारी इक्वेशन है dz/dt प्लस 2z इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे देखें जो हमारे पास डेरिवेटिव वाली टर्म होगी, इसके साथ यहाँ कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, इवन के माइनस साइन भी नहीं। माइनस साइन का मतलब है इसका कोफिशिएंट जो -1 है, तो हमने इसको नॉर्मलाइज करना है। तो टू नॉर्मलाइज, हम नॉर्मलाइज करने के लिए जो नेगेटिव साइन है इसको हम कॉमन ले लेंगे। जब हम कॉमन ले लेंगे तो जो रिमेनिंग साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, यानी ये हमारे पास तो हो जाएगा dz/dt माइनस 2z इज इक्वल्स टू -5। अब ये हमारी प्रॉपर इक्वेशन बन गई है और हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एनालिटिकल मेथड। अब हम जा रहे हैं सोल्यूशन बाय एनालिटिकल मेथड की तरफ। एनालिटिकल मेथड में हम 4 स्टेप्स लगाते हैं। ठीक है, तो स्टेप वाइज हम प्रोसीड करते जाएंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशन अपनी दोबारा लिख ली। अब हमारी जो इक्वेशन है वो हमारी z वेरिएबल के साथ आ रही है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे z के लिए, और एंड पे जाके हम इसको दोबारा से y में चेंज करेंगे, क्योंकि जो हमारा मेन क्वेश्चन था वो y की फॉर्म में मौजूद था हमारे पास। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हमने इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना होता है, यानी हमने zp फाइंड करना है। तो zp के लिए हम इसको इक्वल टू k पुट करते हैं, और हमें डेरिवेटिव भी चाहिए इसका। तो जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे आ गया 0 माइनस 2k इज इक्वल्स टू -5। हम इसको सॉल्व करते हैं तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -5/-2, दैट मीन्स k इज इक्वल्स टू 5/2, ये 2.5 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे स्टेप 1 से हमने k फाइंड कर लिया। अब हम स्टेप 2 की तरफ जाएंगे। स्टेप 2 में हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना है। तो स्टेप 2, अब हमने क्या फाइंड करना है, zc कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करना है। उसके लिए हम z को लेते हैं a e⁻λt। ठीक है, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हम लिखते हैं ae⁻λt और इंटू लैम्डा साथ आ जाता है। तो हम अब इन वैल्यूज़ को हम दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी इक्वेशन में। तो हमारे पास आ जाता है ae⁻λt इंटू लैम्डा माइनस 2 ae⁻λt। और सेकंड स्टेप में आके हमारी इक्वेशन जो है वो हमने होमोजीनियस बनानी होती है, तो हम इस साइड को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यहाँ जो भी नंबर होता है उसको हम इग्नोर करते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम कॉमन ले सकते हैं, ae⁻λt हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास रह गया लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि ae⁻λt जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। इट मीन्स लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, और हम कह सकते हैं कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, अब हम दोबारा अपनी इक्वेशन में z जो हमने लिया था ae⁻λt, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो z की वैल्यू क्या आ गई, ae2t। ये हमारा हो गया स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3 की तरफ हम जाएंगे। स्टेप 3 में हमने इसको टाइम पाथ निकालना है, जिसको हम क्या कहते हैं कि कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, जो इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन होता है और जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होता है उनको हम ऐड करते हैं। तो जो हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आया था वो 5/2 आया था, प्लस zc हमारा आया ae⁻2t। तो यहाँ पे हमारा आ गया zt।
स्टेप 4 में हमने डेफिनेट सोल्यूशन फाइंड करना होता है, यानी हमने जी डी फाइंड करना है एट टी इज इक्वल्स टू 0, यानी इस इक्वेशन के अंदर जहाँ जहाँ टी है वहाँ हम 0 पुट कर देंगे, यानी जी नॉट इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस ए ई 2 इंटू 0। तो ये हमारे पास आ गया जी नॉट इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस ए। ये पूरी टर्म हम जब सॉल्व करेंगे तो वो इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो सिंपली यहाँ पे हमारे पास ए बच जाएगा। इसको हमने ए के लिए सॉल्व करना है, तो ए हमारे पास आ जाता है जी नॉट माइनस, ये जो 5/2 है ये हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जी में से माइनस हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास आ गई, ए इज इक्वल टू जी नॉट माइनस 5/2। अगेन अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है अपने स्टेप 3 के अंदर। इस स्टेप में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो हमारा टाइम पाथ था वो आ जाएगा, जी टी इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस ए की वैल्यू हमने निकाली जी नॉट माइनस 5/2 ई रेज़ टू पावर 2t। ये हमारा टाइम पाथ आ गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन जो कि हमारा जो बेसिक क्वेश्चन था वो हमें y की फॉर्म में गिवन था, तो अगेन हम इसको चेंज करेंगे y की फॉर्म में। नाउ चेंज इन y। अब हमने लेट किया था कि y इन्वर्स जो था t इज इक्वल टू z पुट किया था, तो जहाँ जहाँ पे z है उसकी जगह पे हम y इन्वर्स t लिखेंगे, यानी हमारा टाइम पाथ बना है जी टी इज इक्वल टू 5/2 प्लस जी नॉट माइनस 5/2 इंटू ई रेज़ टू पावर 2t। तो जहाँ जहाँ z है वहाँ पे हमने y इन्वर्स t, तो यहाँ पे आ जाएगा y इन्वर्स t इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस जी नॉट है तो y, अब z जो था वो y इन्वर्स t के इक्वल था और यहाँ उसकी इनिशियल वैल्यू है तो यहाँ पे भी y के साथ नॉट आ जाएगा, माइनस 5/2 ई रेज़ टू पावर 2t। अब यहाँ पे देखें ये y की पावर है, तो y की पावर नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव जब हम करेंगे तो उससे क्या होगा, यानी हमारे पास ये जो फॉर्म है ये चीज़ इस तरह से है, 1/5 y इज इक्वल्स टू 5/2 प्लस y नॉट इन्वर्स t माइनस 5/t, यहाँ लिख लें 5/2 ई रेज़ टू पावर 2t। अब जब इसको हम सिंपल करना चाहेंगे तो ये उलट जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये y t में लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ 1 के नीचे आ जाएगी, यानी अब हमारा टाइम पाथ क्या आ गया, y t इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस y इन्वर्स, y नॉट इन्वर्स है माइनस 5/2 है ई रेज़ टू पावर 2t। तो ये हमारा क्या आ गया है, हमारा रिक्वायर्ड टाइम पाथ आ गया है। तो इस तरीके से जब हमें कोई बर्नौली इक्वेशन गिवन हो तो हम 3 ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स लगाएंगे, उसको पहले हम रिड्यूस करेंगे लीनियर फॉर्म में और फिर लीनियर फॉर्म को हम सॉल्व कर लेंगे बाय एनालिटिकल मेथड। थैंक यू।